जमीन से संबंधित मामलों में वसीयत, तर्कनामा और गिफ्ट डीड का एक अपना एक महत्व होता है और ये विभिन्न परिस्थितियों में जो है वो ये अपना एक स्पेशल रोल रखती हैं और इन सब चीज़ों को कब और कैसे करवाया जाना चाहिए आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इन सब विषयों के ऊपर शायद ही कहीं आपको वीडियो मिल पाएँ, तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं जानकारी लेके आता रहा हूँ और भविष्य में भी इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो चर्चा होती रहेगी। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और इसके ऊपर आज थोड़ी सी गहन चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में मेरे को एक प्रश्न भी आया था जिसमें मेरे से पूछा गया था कि एक कोई बहन है वो अपना जो हिस्सा है, जो मालिकाना हक है, वो डायरेक्ट अपने भाई को ना देकर अपने जो भाई के जो बच्चे हैं उनको देना चाहती है। तो उन सब चीज़ों में क्या किया जा सकता है? जब मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं, तो उनका कहना है कि जो भाई है वो उनके कहने से बाहर है और ये उन्हें भविष्य में थोड़ा सा ये शक है कि कल को वो उस प्रॉपर्टी का जो है मिसयूज़ कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई, तो मैं एक इन सब चीज़ों के ऊपर आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए ऐसा है कि जो मैक्सिमम अगर हिमाचल की बात करें तो लड़के और लड़कियों का जो है एक बराबर मालिकाना हक होता है अपने जो उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर। लेकिन अधिकतर केसों में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो या बहनें जो हैं वो अधिकतर अपना जो हिस्सा है वो भाइयों को दे देती हैं। उसको देने का जो एक तरीका है वो ब्लड रिलेशन में ही है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तर्कनामे के थ्रू होती है और ये तर्कनामा जो है एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है और ये बाकायदा जो है वो तहसील कार्यालय में किया जाता है कि मैं अपना जो हिस्सा है वो अपने भाई को या भाइयों को इस हिसाब से देना चाहती हूँ। वो आंशिक भी हो सकता है या पूर्णतः भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से अगर आप वसीयत की बात करें तो वसीयत में भी आप अपना जो राइट है वो किसी को दे सकते हैं, अपना हिस्सा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि वसीयत में एक जो चीज़ बड़ी अहम हो जाती है कि वो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपकी आफ्टर डेथ होती है। तो उन सब चीज़ों में उसकी एक अलग से एक महत्ता है कि कल को अगर आप जब नहीं रहोगे तो उसके बाद ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी। ठीक इसी तरह से एक चीज़ और है जिसको गिफ्ट डीड कहते हैं, जिसको हिब्बा कहते हैं और उन सब चीज़ों में आप जो है बिना किसी ब्लड रिलेशन के भी अपना जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है उसे दे सकते हैं। लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तुरंत जब उसकी रजिस्ट्री होती है तो उसके बाद वो उसकी तुरंत इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन उन सब चीज़ों में आपको उसका जो प्रॉपर जो एक सरकारी जो रेट है उसके ऊपर अस्टाम्प लगते हैं और उन सब चीज़ों के ऊपर आपको वहाँ पे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है जब भी वो रजिस्टर्ड करवानी होती है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। मैंने जिनका ये प्रश्न आया था उनको मैंने ये बात बताई कि आप जो है इस चीज़ के लिए सबसे बेहतर चीज़ जो है वो आप हिब्बा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये ब्लड रिलेशन डायरेक्ट नहीं आ रहा है। उस डायरेक्ट रिलेशन में आप जो है वो तर्कनामा कर सकते थे, लेकिन ये भाई के बाद जो है सीधा अगर आप उनके बच्चों को देना चाहते हैं तो वो उसका एक गिफ्ट डीड होगी और उसमें जो है वो आपको अस्टाम्प का खर्चा उठाना पड़ सकता है और जब आप अस्टाम्प का खर्चा उठाएंगे तो उसके बाद तुरंत वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। लेकिन ये देखना पड़ता है कि वो रकबा कितना है और कितने एरिए में जो है वो उसकी रजिस्टर्ड एक सेल डीड होनी है या उसके जो अस्टाम्प लगने हैं। तो क्या उन सब चीज़ों को आप बेयर करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? अगर तैयार हैं तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसमें अगर रजिस्टर्ड डीड का कोई अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो जा रहा है तो उन सब चीज़ों में फिर आपको अपने भाई के नाम ही लैंड जो है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ सकती है। या फिर थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका वसीयत है। उन सब चीज़ों में आप उन सब चीज़ों को कर सकते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि वसीयत और हिब्बा जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक समान जो है इसके रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि आफ्टर डेथ जो है वो वसीयत काम करती है। लेकिन वसीयत भी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, वसीयत भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी रजिस्टर्ड और एक होती है नॉन रजिस्टर्ड। ये दोनों तरह की वसीयतें जो है वो वैलिड होती हैं और इन सब दोनों तरह की जो वसीयतों को जो है वो आप कोर्ट में जो है वो किसी भी तरह से चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आप मेरे चैनल हिमाचल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें। बाकी इस तरह की जानकारियाँ कोई आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी बने रहिए नवीन के साथ। अगर आपका कोई इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।